अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पाकिस्तान और भारत के बीच टाकरा हुआ, लेकिन वो बारिश की नज़र हो गया। भारत ने जो है बैटिंग की। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बैटिंग का मौका दिया और भारत ने 24.1 ओवर में 147 रन जो है स्कोर किए। उनकी 2 विकेटें जो हैं वो नुकसान हुआ था, उनको 2 विकेटों का नुकसान हुआ। अभी इस मैच को यहाँ रोक दिया गया है, कल इस मैच को दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलिंग की अगर हम बात करें तो आज कोई इतनी हमें फ्रूटफुल वो रिजल्ट नज़र नहीं आया। जो बातें हो रही थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो उस तरह पूरी नहीं हुई। नसीम भाई, पहले तो जो अब तक लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आया बाबर ने बॉलिंग का फैसला क्यों किया, क्योंकि बैटिंग विकेट थी और उस तरह जो टॉस भी हम जीत गए थे, लेकिन हमने उसके बावजूद भी बॉलिंग पहले क्यों की। देखिए, बाबर ने उस वक्त जो रीज़न दिया था वो हम भी बात कर रहे थे कि अगर क्लाउडी कंडीशंस हैं, कुछ थोड़ी पहले बारिश हुई है, कुछ पिच में डैम्पनेस है और टॉस के मौके पे उन्होंने ये बात कही थी कि थोड़ी सा मॉइस्चर दिखाई दे रहा है पिच के ऊपर, जिसे वो यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये पिच आसान है। मैं कमेंट्री में सुन रहा था, वसीम अकरम साहब ने ये बात कही थी कि इट्स अ डबल पेस पिच। डबल पेस पिच वो होती है कि थोड़ी सी अनइवन हो जाती है, कहीं से तेज़ हो रही होती है, कहीं से स्लो हो रही होती है, कहीं बाउंस नीचे हो जाता है, कहीं बाउंस ऊपर हो जाता है। तो डबल पेस पिच उन्होंने ड्यूरिंग कमेंट्री करार दिया। मेरी वैसी सरफराज नवाज साहब से भी बात हो रही थी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वो भी लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये पिच इतनी आसान होती तो नसीम शाह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करते। दरअसल बात ये थी कि शाहीन शाह थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंट उनके अल्फाज थे कि लगे और वो ऑफ टारगेट हो गए। देखिए, हम जब किसी एक बॉलर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं कि ये हमें पहले ओवर में विकेट लेके देगा और अगर वही ऑफ टारगेट हो जाए, सामने वाली टीम भी उसको सबसे बड़ा ख़तरा करार दे रही हो और वो शुरू के अंदर रन्स दे जाए। पहले 3 ओवर में 31 रन्स दिए थे शाहीन शाह अफरीदी ने और वो एक ऐसा चैप्टर बन गया था पाकिस्तान की इनिंग का कि जिसे फिर भुलाना मुश्किल था। उसके बाद जो भी आ रहा था, फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की दरमियान में आके, जो उन्होंने 3 ओवर किए, रन रेट को कंट्रोल किया। पाकिस्तान बहुत लकी रहा कि शादाब वो विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए, क्योंकि जिस स्ट्रोक के ऊपर वो लॉन्ग ऑफ पे कैच दे गए थे, वहाँ एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने 2-3 चौके मारे थे रोहित शर्मा ने। वो उनका शॉट थोड़ा सा सीधा हो गया था, अच्छा कैच ले लिया फ़हीम अशरफ ने, वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोमेंटम मिला। सेंचुरी अगर हम उठा के देखते, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की थी, सिर्फ 85 गेंदों पे 103 रन दोनों ओपनर्स ने स्कोर कर लिए थे। एक 40 गेंद पे 50 कर रहा है, एक 42 गेंद पे 50 कर रहा है। स्ट्राइक रेट सबका 110 से ज़्यादा दिखाई दे रहा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 350 रन बन जाएंगे, धूप भी निकल आई थी अब, लेकिन हमेशा से जो है वो जब घटा छाती है और बारिश आती है, तो पिछले मैच में भी आपको याद होगा शुरू में रन्स बन रहे थे, बारिश आई तो पाकिस्तान ने, शाहीन शाह अफरीदी ने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, एकदम से मैच चेंज हो गया था। तो आज भी बारिश आई, कुछ पाकिस्तान के हक में शायद है, हक में ही हुआ। देखिए, उनके पास मोमेंटम था। आज हमने ठीक है काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट किया था, जो स्टार्ट में रन बने थे उसके बाद हम 24.1 ओवर में 147 रन तक उनको लेके गए। लेकिन अगर मैं पहली 85 गेंदों पे 103 रन देखता हूं तो उस लिहाज से हमने बहुत रोका। एक वक्त ऐसा भी था कि 7.76 के रन रेट पे भी पहुंच गए थे इंडियन बैटर्स। नसीम भाई, जितना हमने बिफोर मैच जो बात की थी उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी 250 तक का टारगेट जो है हम देंगे, लेकिन जिस तरह इंडिया ने बैटिंग करी, और मैं बात करूंगा शुभमान गिल की, जिस तरह वो शुरू से ही अटैकिंग उनकी परफॉर्मेंस रही, तो इधर हमें हमारी बॉलिंग वीक नज़र नहीं आई है। जिन बॉलर से हमने बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी वो बड़े एक्सपेंसिव भी साबित हुए। देखिए, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हर मैच में हर बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करता, एक्सपेक्टेशन तो ज़ाहिर है वो भी लगा के बैठे थे, लेकिन उन्होंने जो प्लान किया था उसमें वो बहुत कामयाब रहे। उन्होंने पिछले मैच में आपको याद होगा थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच के साथ आए थे इंडियन बैटर्स, आज एग्रेशन के साथ आए थे। आज जहां उन्हें बॉल मिला उन्होंने मारा, उन्होंने चांस लिया। और वो कहते हैं ना कि जब फिर किस्मत भी भादरों के साथ हो जाती है, कैच भी उनके बचे। कैच नसीम की बॉल पे मिस हुआ, वो एक बड़ा शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो अगर शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि ओवर करके गए थे, जब बॉलर 6 गेंदें करके जाते हैं, फास्ट बॉलर खास तौर पे, वो अच्छा खासा थका हुआ होता है। अगर यहाँ पे कोई फ्रेश फील्डर खड़ा होता तो शाहीन शाह अफरीदी को जो थोड़ा सा छोटी सी डाइव थोड़ी सी देर हुई थी अपने रनअप में, ट्राई तो उन्होंने की थी, लेकिन वही रनअप अगर फ्रेश फील्डर होता है जिसने 6 गेंदें करके नहीं आ रहा होता तो शायद वो कैच ले लेते। वो नसीम शाह का पहला गेंद था, शुभमान गिल पहली गेंद पर ही आउट हो रहे थे वहाँ पे।
वहाँ से मोमेंटम पाकिस्तान को मिल जाता, जो मोमेंटम हमारे हाथ से चला गया। फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा हम ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, खासतौर पे फील्डिंग डिपार्टमेंट। देखिए शाहीन शाह अफरीदी चले ऑफ टारगेट हो गए थे, हर मैच में शाहीन शाह अफरीदी हमारा मैच विनर है, अगर हर मैच में करके नहीं देंगे। एक अच्छी वेकअप कॉल शाहीन शाह अफरीदी को भी मिल गई यहाँ पर कि मैं ऑफ टारगेट होऊंगा तो मेरे पे रन्स भी उतने ज़्यादा ही पड़ेंगे, तो मेरा टारगेट पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ वेरी गुड वेकअप कॉल फॉर शाहीन शाह अफरीदी एज वेल। लेकिन हम थोड़े से जो बाबर ने बात कही थी कि मोमेंटम हमारे साथ चल रहा है, थोड़े से मुझे लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं हम। आप देखिए ना, आप कैच की ट्राई तो करो। अगर जब टीम फुल फोकस हुई हुई होती है, हमने ये देखा है 2-2 खिलाड़ी डाइव मारने चले जाते हैं। मैच जिस वक्त मैच जीतने का एक एनर्जी नज़र आ रही होती है कि ये हमने मैच पकड़ लें, वहाँ खड़े रह गए। इसका मकसद क्या है कि थोड़े से रिलैक्स थी बॉडी लैंग्वेज कि इंडिया को तो हमारे बॉलर्स पकड़ लेंगे। ये तो नहीं था, जैसे कि आपने वो खुद ही बात कह दी कि बहुत ज़्यादा इजी टारगेट इन्होंने समझ लिया था इंडिया को, और बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान एक फेवरेट टीम है, वो फेवरेट टीम अभी भी है, लेकिन शायद उस चीज़ को उन्होंने अपने पतारी कर लिया और उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। जो फील्डिंग डिपार्टमेंट की हम बात करें, जो नसीम शाह की बॉल पर कैच मिस हुआ तो वो दोनों खड़े हुए और 20 से बॉल गुजर गई, तो ये तो नहीं कि बहुत ईजी हो गए थे कि बस ठीक है जी जीत जाना है। शरीफ भाई, कल जब मैच शुरू हुआ था ना तो पाकिस्तान का अपर हैंड था, लेकिन कल जब मैच शुरू होगा ना तो इंडिया का अपर हैंड है। देखें 147, अगर वो यहाँ से, उनकी 8 विकेटें बाकी हैं, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। विराट कोहली ने जो लास्ट 3 मैच इस प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेले, तीनों में सेंचुरियाँ स्कोर की हुई हैं लास्ट 3 मैचेस में। लेकिन वो जो लास्ट उन्होंने सेंचुरी की थी वो 12 साल पहले की थी, वो जो 3 सेंचुरी हैं, उसके बाद से उनको यहाँ पे खेलने का ओडीआई मौका नहीं मिला। तो उनके ट्रैक पे 3 सेंचुरियाँ लगी हुई हैं। वो एक जेन्युइन बैट्समैन है। केएल राहुल अच्छे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। 300 रन तो अब भी, अगर पाकिस्तान बहुत अच्छी बॉलिंग करता है ना, तो भी बोर्ड पे 300 रन दिखाई दे रहे हैं। अगर कल 90% बारिश है, अल्लाह करे मैच हो जाए, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन 300 रन तो बोर्ड पे रोकना, पाकिस्तान अगर 300 रन रोकने में कामयाब होता है, पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इतना आसान काम नहीं होगा अब 300 रन रोकना। जितना इजी ले लिया था शायद, और वो जो नसीम भाई की बात की, शायद थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये सोच रहे थे कि जी शायद हमारे जो पेसर्स हैं वही पूरी टीम उड़ा देंगे, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आई। अगर शाहीन अफरीदी ज़रा सा भी ट्रैक से आउट होते हैं तो उसके बाद फिर हमने देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम की बॉलिंग अच्छी रही। आतिफ, आप किस तरह देखते हैं आज अगर हम पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करते हैं, आपका क्या तज्जिया है इस पर? देखिए, वेरी फर्स्ट तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमारा एक अच्छा डिसीजन था कि हम टॉस जीते, और वहाँ पर हमें डिसीजन बस थोड़ा राइट टाइम पर राइट लेना था कि हमें बैटिंग का ऑप्शन था हमारे पास। क्योंकि जो मेरे हिसाब से आपके सामने जब इतना बड़ा मैच चल रहा है और ग्राउंड को कवर्ड किया हुआ है, बारिश की प्रिडिक्शंस हैं, तो पिच का एरिया जो स्क्वायर होता है वो काफ़ी कवर्ड होता है। तो और जिस तरह पिच जब सुबह उठाया और वेदर भी बहुत अच्छा था, तो मेरे हिसाब से बैटिंग पिच था। टॉस जीत के ठीक है, आपने बॉलिंग का वो एडवांटेज लिया कि चले हम कम रन पे आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर ऑफ द फील्ड आपके सामने के थोड़ा शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो आज टारगेट से आउट रहे, रन्स पड़े, अटैक थोड़ा सा उन्होंने अटैक किया, उस अटैकिंग में थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो रिलैक्स हो गई, कैच ड्रॉप हो रहे, बहुत कुछ यानी कि नज़र आई चीज़ें। तो ये डिसीजन नहीं था जो ये हम थोड़ा इस स्टेज पे आके खड़े हुए हैं। मैच अभी पूरा बाकी है आपके सामने, कि वही नसीम भाई वाली बात कि अभी जो 147 उन्होंने रन किए हुए हैं 24 ओवर में, तो अभी कल का पूरा दिन है, फिर उसमें 300 रन तो टारगेट पे बोर्ड पे होंगे ही होंगे। तो ये हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बॉलिंग करनी होगी और टीम के लिए टीम को कमबैक करना होगा कि उनको कम से कम रन में रिस्ट्रिक्ट करें। यहाँ पर मैं बात करूँगा स्पिनर की, खास तौर पे देखें आज फास्ट बॉलिंग से स्टार्ट नहीं अच्छा हुआ, तो अब मेन जिम्मेदारी किस पर आती है? स्पिनर्स पे आती है। और आज शादाब की वेरी बैड बॉलिंग, जो मैं कहूँगा कि स्टार्ट अगर देखें जेन्युइन स्पिनर जो है, अगर वो स्टार्ट ले रहा है फुल टॉस से, पहले ओवर में फुल टॉस, फिर दूसरे ओवर में इतनी पीछे गेंद उसको छक्के लगे। अब जो 3 छक्के लगे जो मारे हैं वो इसको शादाब को ही लगे, और 6 ओवर में 45 रन यानी कि 7.29 का जो है इकॉनमी है, तो एक्सपेंसिव हुए। अब ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं हुई कप्तान को कि यार अगर मैं अपने स्पिनर को ला रहा हूँ तो वो आउट करके दे मुझे, तो वो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एक आउट हो गया उनसे। मैं नहीं कहूँगा कि उसने खुद से किया, कि यानी कि वो एक शॉट हिटिंग के टाइम पर ऐसा हो गया। तो ये है थोड़ी सी चीज़ें, बाबर को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि देखें हर मैच में फास्ट बॉलर ठीक है हमारे आउट नहीं कर रहे या कर भी रहे हैं, तो वो सिचुएशन जो है हमारी आके नीचे बॉलिंग सपोर्ट आती है स्पिनर्स पे, जो हमारा मेन काम है। अभी हमें डेप्थ में स्पिनर्स की ज़रूरत है, वो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को सोचें। ये तो ठीक है अभी एशिया कप है और आपको नज़र भी आ रहा है, आने वाला जो वर्ल्ड कप है हमें उसके लिए तैयारी करनी है, हमारा मेन टारगेट वो है। नहीं, हमारा टारगेट वो है ये भी। लेकिन मैं आतिफ भाई की एक बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है आपका टाइम हो गया उस पर। नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैं टॉस पे मुत्तफिक नहीं हूँ। आतिफ भाई ने बात की कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, पिच ढका हुआ था, वो सब अपनी जगह पे था, लेकिन जिन मैचों में रेन की प्रिडिक्शन होती है
वहाँ पे आम तौर पे कैप्टन जो है वो टारगेट उन्हें मिले उस पर ज़्यादा बेहतर है। देखें जब बार बार रेन की वजह से जब मैच शॉर्ट होता है ना, तो जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसी को एडवांटेज मिलता है। ओवर कम होते और ओवर कम होने के बाद आपके पास तेज़ खेलने का मार्जिन बढ़ जाता है कि अगर मिसाल के तौर पे आज उन्होंने 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पे स्कोर किया। कल 90% बारिश है। कल अगर बारिश सारा दिन भी हो जाती है और पाकिस्तान को 20 ओवर में जो टारगेट मिलेगा, जो बता रहे हैं मुंतज़मीन, वो 181 रन मिलेगा। 20 ओवर में 181 रन नॉर्मली अब बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बनाना मुश्किल होता है। तो जहां बारिश की कंडीशन हो, जहां पे वेदर की वजह से मैच में मुदाखलत का खदशा हो, अगर यहाँ पे रोहित शर्मा कह तो रहे थे मैं टॉस जीता तो पहले बैटिंग करता, इसके बाद कहने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन कोई भी कैप्टन होता है, रेन से अगर मुतासिर होता है मैच, तो वो बाद में ही बैटिंग को फोकियत देते कि उन्हें टारगेट मिल जाता है। अच्छा नसीम भाई, जहाँ पर बात हो रही है शादाब खान की, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया, क्या शादाब खान एज अ लेग स्पिनर जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं? ठीक है, बैट्समैन भी हैं, वो ऑलराउंडर वाली सिचुएशन में क्या वो रोल प्ले कर पा रहे हैं जो लेग स्पिनर का रोल है? जैसे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जेन्युइन स्पिनर क्या जस्टिफाई हो रहे हैं? देखिए, जो बड़ी टीमें जो स्पिनर्स को अच्छा खेल रही हैं, सरफराज शादाब उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। जो टीमें स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं, आज आप देखें ना, ये अभी आतिफ भाई ने सही बात कही कि रोहित शर्मा जिस गेंद पर आउट हुए वो उन्होंने 2 चौके मारे थे इसी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और वही एक्स्ट्रा कवर पे मारने गए थे, थोड़ा सा अंदर की जानिब लगा जो सीधा कैरी कर गया और वो हाथों में चला गया। फ़हीम अशरफ के अच्छा कैच लिया उन्होंने। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी विकेट की, मेरे ख्याल है कौम की दुआएं काम आ गई। जो उनका शॉट थोड़ा सा मिस टाइम हो गया, वरना वो भी एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा था उन्होंने। वो थोड़ा सा अंदर बैठ के लगा, इधर जाने के बजाय वो इधर चला गया तो हाथों में आ गया। पाकिस्तान का लक यहाँ पे फेवर कर गया, वरना तो वो जो ओपनिंग स्टैंड चल रहा था वो बहुत ही ख़तरनाक चल रहा था, उस वक्त बहुत ही मुश्किल था। शादाब के लिए जो मेन मसला मैं देख रहा हूँ वो उनकी लेंथ का आ रहा है, उनकी ग्रिप नहीं हो रही शायद गेंद। हालांकि कोई बारिश भी नहीं थी मैच से पहले, कोई गीला ग्राउंड भी नहीं था। ये स्पिनर हैं आतिफ भाई, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर गेंद गीला हो तो थोड़ा स्पिन ग्रिप करने में स्पिनर को प्रॉब्लम होती है, ऐसा भी नहीं था। फिर वो उनकी लेंथ क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि 2 जो उन्होंने छक्के खाए वो इतनी पीछे गेंद की थी कि वो बैकफुट पे गया। रोहित शर्मा इतना टाइम मिला कि मिड विकेट पे उन्होंने छक्का लगाया। तो ये शादाब देखें ना, अब भी हम बार बार हम दोनों ने ये बात कही, आपने भी ये बात कही कि हम जेन्युइन स्पिनर इस टीम में मिस कर रहे हैं। देखें, अगर पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं की है तो एक मरतबा फिर हमारी थिंक टैंक को सोच लेना चाहिए। इंडिया में स्पिनर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, और अगर हम सिर्फ एक शादाब पे बैंक कर रहे होंगे कि ये हमारा मैच विनर बॉलर है, ये हमारा मैच विनर स्पिनर है, तो शायद ये कमी होगी, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अभी नहीं लग रहा। बिल्कुल जी, और बार बार ये बात काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कशन में आ चुकी है हमारी ट्रांसमिशन में कि जेन्युइन स्पिनर की बहुत शदीद हमारी टीम को ज़रूरत है। हम जिन लोगों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं वो उस तरह ज़ाहिर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि जेन्युइन स्पिनर उस तरह के नहीं हैं कि जिन्हें हम मैच विनिंग स्पिनर्स कह सकें। तो इस चीज़ के बारे में सोचना है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शादाब खान के हवाले से। आतिफ, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी ऑफ स्पिनर हैं, ये जो शादाब की इस वक्त बॉलिंग है उसमें हम ये देख रहे हैं कि उनकी लेंथ उस तरह नहीं आ रही है। कभी या तो फुल टॉस दे रहे हैं या बहुत पीछे कर रहे हैं। तो क्या वाकई बारिश के बाद क्या ग्रिप करना मुश्किल होती है, उनकी ग्रिप नहीं हो पा रही? रीज़न क्या है? वो लेंथ हमें नज़र नहीं आ रही है। नहीं देखें, बारिश तो आज थी नहीं, स्टार्ट जिस तरह हुआ मैच का तो फ्रेश बॉल था, फ्रेश ग्राउंड था थोड़ा, तो बॉल ग्रिप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप देखें, अगर T20 क्रिकेट से ये इसने शादाब ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया अपना इस हवाले से कि बैटिंग और बॉलिंग को थोड़ा इम्प्रूव किया। यानी जब वो एज अ कप्तान इस्लामाबाद का खेला है तो वो बैटिंग ऑर्डर में यानी ऊपर आना शुरू हो गया, नंबर 3-4। तो वो एक बैटिंग का शौक हर प्लेयर को होता है। मैं खुद बॉलर हूँ, मुझे भी बैटिंग का बहुत शौक था। तो यानी कि बैट्समैन बैटिंग का शौक होता है, लेकिन जो मेन अपना जो है उसका वो टारगेट क्या है कि मेरी मेन टारगेट बॉलिंग है, बॉलिंग प्लस बैटिंग। शाहिद खान आफरीदी एक बड़ा नाम, वो भी जब क्रिकेट में आए तो एज अ बॉलर, लेकिन उन्होंने ठीक है बैटिंग के साथ इतने अपने माशाल्लाह अपने कारनामे अंजाम दिए कि वो एज अ ऑलराउंडर में शो हुए और उन्होंने प्रूव भी किया, तो वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर भी बने। लेकिन मेन उनका क्या था कि बॉलिंग, वो हर मैच में 3-4 2-3 जहां वो सपोर्ट होती थी वो टीम को सपोर्ट करते थे एज अ स्पिनर। तो शादाब खान को ये चीज़ देखनी चाहिए
आप पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, आप माशाल्लाह रैंकिंग में भी हैं, और आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार मैं अगर टीम हमारी फास्ट बॉलर स्टार्ट अच्छा नहीं दे रहा है तो मुझ पे जिम्मेदारी आती है, तो मुझे वो बॉल करके देनी। लेकिन पिछले 2-3 मैचों में आप उठा के देखें तो वो शादाब का पहला स्टार्ट होता है, वेरी फर्स्ट बॉल या तो बहुत मुंह पे होता है या बहुत पीछे होता है, लेंथ नज़र नहीं आ रही। आप उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये हमारा मेन स्पिनर है। तो देखें, यहाँ बार बार हम इस प्रोग्राम में यही बात करते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान को एक स्पिनर की ज़रूरत है जो अभी इस टाइम शादाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है कि जो हम कह सकें कि हम मेन स्पिनर एज आ शादाब को लेके खेल रहे हैं। शादाब की वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये जो स्पिनर है हमारे पास वो टीम में नहीं है, वो स्क्वाड में नहीं है। तो अबरार का हम जिक्र कर चुके हैं कई दफ़ा, अबरार का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी आप देखें और भी स्पिनर्स हैं, मौका मिलने की बात है, लेकिन अगर थोड़ी सी ये चीज़ें भी ख़त्म हो कि यारी दोस्ती और फेवरिज्म, तो फिर टीम में शायद कुछ चेंजिंग नज़र आए, दुनिया को, हमारी आवाम को नई नई जो टैलेंट है हमारा वो नज़र आए। तो बात सारी सिर्फ इतनी है कि आप मौका दे रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपरली, जैसे कल आपने देखा होगा प्रैक्टिस टाइम की एक वीडियो आई थी जिसमें नसीम शाह बैटिंग कर रहे हैं और बाबर बाहर कोचिंग कर रहे हैं उसको, कि अपनी कोचिंग से उसको बता रहे हैं कि उसको ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, उसको यहाँ मारो, उसको वहाँ मारो। तो ये चीज़ें, तो इसी तरह शादाब पे भी थोड़ा ज़रा टाइम दें, उसको भी ये चीज़ समझाएं कि लेंथ क्या है और हमारी जो आपको लाया जाता है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ। तो वो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉलिंग भी करें और अपनी लेंथ को भी ज़रा अच्छा करें। तो मैं समझता हूँ नसीम भाई, ये जैसे कि आतिफ ने कहा कि उनको भी बताया जाए, एक इतने ज़ाहिर एक्सपीरियंस ही कह लें, शादाब का भी एक्सपीरियंस तो हो गया है, तो क्या खुद स्पिनर को नहीं पता होता कि यार मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए या मैंने किस तरह की बॉलिंग करनी है? तो ये खुद बॉलर को नहीं पता होना या उसको ही बताना पड़ेगा कि भाई इस तरह कर लो? देखिए, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो, और जब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन बने उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग पे इतने तजुर्बे किए, उन्होंने ख़ुद को एज ए बैटर ढालने की ज़्यादा कोशिश की, एज ए स्पिनर से ज़्यादा लीडर बन गए थे। कभी 3 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। कई सारे ऐसे बैटर्स थे कि जो वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ खेलते हैं, वो भी थोड़े से परेशान हुए थे कि ये ऊपर कैसे आ रहे हैं। यानी कि कई बड़े नाम, अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं कि जो उस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, आसिफ से ऊपर वो बैटिंग करने आ रहे हैं। वहाँ पे जब उन्हें क़यादत मिली, उन्होंने ख़ुद को बैटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के थिंक टैंक को उनको एक बड़ा पैगाम देना चाहिए कि आप बैटिंग छोड़ दें, बैटिंग कर लेंगे बाकी लोग, आपसे हमें 10 ओवर अच्छे चाहिए। ये पैगाम अब जाना चाहिए। आप अगर अपने जहन में ये बिठा के बैठ गए कि जी मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मैं तो बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग, वो ये नसीम भाई इस बात से तो नहीं होता कि जी अगर हम बैटिंग में चल जाएं या तो बॉलिंग में चल जाएं, कहीं ना कहीं चल जाए तो या तो बैटिंग में चल जाएंगे हम, नहीं चले तो बॉलिंग में कोई तुक्के में 2-3 विकेट निकाल लेंगे। देखिए, चलने की ज़रूरत है। शाहिद खान अफरीदी अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। उनके जो बॉलिंग होती थी वो पाकिस्तान में, उनकी बैटिंग छक्के देखने सारी दुनिया आती थी। हाँ। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने अपनी बैटिंग से ज़्यादा अपनी बॉलिंग से मैचेस जिताए में पाकिस्तान को, क्योंकि वो अपनी बॉलिंग पे फोकस करते थे। वो उन्हें पता होता था मेरे ये 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शादाब को टीम मैनेजमेंट एक पैगाम तो दे दे कि बैटर्स बहुत सारे हैं, हमें आपसे 10 ओवर के अंदर 40 रन, 2 आउट चाहिए, 3 आउट चाहिए। अब आप अपने फोकस को यहाँ ले आएँ, आप इससे हट के सोचे ही नहीं। देखिए, शादाब के बगैर हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। आप शादाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ पैगाम शादाब को देना ज़रूरी हो गए कि शादाब, आपकी मेन चीज़ आपकी बॉलिंग है, आपकी बैटिंग ठीक है नीचे तक। क्योंकि अगर हम एक जगह देखते हैं, राशिद खान की अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो वो एक बड़ी लेंथ में बॉलिंग करते हैं, बड़ा फंसा के बॉल करते हैं, चाहे T20 हो चाहे और टूर्नामेंट्स हों, तो उन्हें खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर ही फोकस मेन रखा हुआ है। तो ये शादाब को भी मैसेज, आपकी बात ठीक है कि जाना चाहिए, देखिए कि बॉलिंग पे फोकस ज़्यादा रखें, बैट्समैन बहुत है। देखिए, बैटिंग में राशिद भी बड़े रन्स कर लेते हैं नीचे से आके, वो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट और वो करते हैं, स्कोर तो अच्छा बना लेते हैं। आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, आप ये छोड़ दें कि आपसे हमें को 80 रन चाहिए बैटिंग के अंदर, नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बैटिंग आप खिला रहे हैं, आपका जो पहला रोल है वो अच्छे 10 ओवर करके देना है पाकिस्तान को, बिल्कुल वो आपसे नहीं हो रहा। और मकबूल बाकरी साहब वहाँ गए हुए, जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, टीम के साथ हैं, हमने देखा कि काफ़ी मेहनत की है। मेरे ख्याल में मकबूल बाकरी साहब को 2 प्लेयर्स के साथ स्पेशल सेशंस करने चाहिए। उनमें एक शादाब है, दूसरे फ़खर जमान है, क्योंकि ये 2 वो प्लेयर हैं, मैं नहीं समझता कि हम इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं बिफोर वर्ल्ड कप। और थोड़ा सा फ़खर का कॉन्फिडेंस बहुत शेक हो रहा है। अगर अल्लाह ना करे कल, वैसे भी ऐसा लग रहा है अगर मैच होता है तो पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट चेस करने को मिलेगा। अगर कल फ़खर रन नहीं करते तो जो नेक्स्ट मैच श्रीलंका को होगा, फ़खर को थोड़ा आसान करें, उनके दिमाग को उस मैच में ना खिलाएं। फ़खर को अगला मैच लाजमी तौर पे आप ड्रॉप करें
उनको कहें कि आप इस मेंटल कंडीशन में नहीं है, ये मजीद ख़राब होते चले जाएंगे। प्रेशर देखिए, एक तो वो खुल के नहीं खेलेंगे, खुल के इसलिए नहीं खेलेंगे, उन्हें विकेट पे कयाम करना है, बिल्कुल विकेट पे कयाम करेंगे, रुकेंगे, अपने रन्स करेंगे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे। लेकिन जब वो अपना गेम नहीं खेलेंगे तो उससे टीम को नुकसान होगा। बिल्कुल ये चीज़ है, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि पता लग रहा है कि 300 रन तो इंडिया जो है वो बनाएगा, तो क्या ऐसी सिचुएशन में फ़खर उस प्रेशर को संभाल पाएंगे, ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन। और ब्रेक से पहले हमने कुछ बात की थी, वो ये थी कि पिक्चर्स कुछ नसीम भाई के पास आई हैं। पिक्चर्स में देखा जा रहा है कि वसीम अकरम जो है वो बाबर आजम से जाके ग्राउंड में मिल रहे हैं। वो पिक्चर्स भी दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये एक पिक्चर आपने देख ली। उसके अलावा एक पिक्चर थी फ़खर की थी वो पिक्चर, और उस पर बड़े मज़े की कमेंट भी आए हैं, वो नसीम भाई हमें बताएंगे। जी नसीम भाई, किस तरह देखते हैं आप कि एक इतने बड़े प्लेयर ने जाकर कैप्टन से मुलाकात की, इसका कोई फ़ायदा होता है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आते हैं? देखिए, जो पहला मैच पाकिस्तान ने खेला था उसमें हमारी फास्ट बॉलिंग ने जो इम्पैक्ट डाला था, हमने अपर हैंड ही रखा था वहाँ पे उस मैच के अंदर, जो हमने 66 पे 4 कर लिए थे। आज एटलीस्ट किसी ऐसे खिलाड़ी का जो लेजेंड है, जो दुनिया भर में अपनी बॉलिंग से, अपनी कैप्टनशिप से ख़ुद को मनवा चुका है, अगर वो ग्राउंड में जाके मिलें, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बाबर का मोरल उठाना, टीम का मोरल उठाना बहुत ज़रूरी था उस वक्त कि ये मैच ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 24 ओवर हुए, तुम अच्छा कम बैक कर रहे हो, तुम आगे भी कम बैक करोगे। और दूसरा बड़ा पैगाम आपके जो मुखालिफ ड्रेसिंग रूम है उसमें भी जाता है, वसीम अकरम ने क्या टिप दे दी होंगे, वसीम अकरम ने क्या बात की होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस रखते हैं वो। अब इनकी प्लानिंग क्या होगी, अब ये किस अंदाज से आएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं। चलें, उन पड़ोसी मुल्क के ड्रेसिंग रूम को पैगाम जाए ना जाए, लेकिन आज के दिन आपके ड्रेसिंग रूम को वसीम अकरम का पैगाम लाजमी था कि आपने गलतियां कहां पर की हैं और किस अंदाज से आप जो है वो कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपने कहां बॉलर्स को अब यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगले जो तकरीबन 26 ओवर बाकी हैं, 24.1 ओवर का खेल हुआ है, तो अगर वसीम ने जाके ये बताया, देखिए बहुत इस वक्त मोरल उठाने की ज़रूरत है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और फ़खर की जो पिक्चर्स थी उस पर क्या लोगों के कमेंट्स से आप हमें बता रहे थे ब्रेक में, ज़रा सा वो बताइएगा कि क्या पिक्चर का माजरा क्या था ये? भाई उसमें ना एक पाकिस्तानी जो है वो आजकल फ़खर की फॉर्म से परेशान है, वो चाहते हैं फ़खर हमारा मैच विनर है, तो एक जुमला लिखा हुआ था जब फ़खर लेके क्राउड भागे, तो एक जुमला ये भी लिखा हुआ था कि भाई जन्नत बाद में कमा लेना, पहले रन बना लो, यानी कि खिदमत ना करो। अच्छा, और इसमें विक्रांत गुप्ता ने भी कहा था, जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक कमेंट्स किया था, वो भी बड़ा मज़ेदार था कि फ़खर अभी कवर ढक रहे हैं, उसके बाद फिर ताकि पिच सुखाने के बाद फिर ये रन्स भी इसी पिच के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। जी, फ़खर पे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं और जो प्रेशर उनके ऊपर है वो बिल्कुल रिलीज़ होना चाहिए। नसीम भाई, अगर 300 रन का टारगेट जैसा कि अभी तक सिचुएशन लग रहा है कि होगा, पाकिस्तान के लिए चेस करना आसान रहेगा। और हम अगर बात करें फ़खर के प्रेशर की, तो ज़ाहिर इस वक्त एक मेंटल प्रेशर उन पर है ऑलरेडी, तो उसके बाद एक हैवी टारगेट मिल जाना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो उस तरह परफॉर्म कर पाएंगे? फ़खर के लिए अच्छा होगा। बाकी बैट्समैनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 300 या 300 प्लस टारगेट होता है तो फ़खर का वो आइडियल गेम है कि उन्हें आप जो है वो थोड़ा तेज़ खेलने का मौका मिले अपना, और वो प्रेशर ना हो। देखें, जब एक ओपनर 200 सवा 200 रन चेस करने जा रहा होता है और वो कोई गलत शॉट मार के आउट हो जाता है, तो सब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं 200 रन तो बनाना था आपको, तो और आप जो है वो इस तरह शॉट खेल के आउट हो गए। लेकिन जब 315 या 320 रन का हदफ होता है, तो ओपनर में फ़खर में वो कैपेबिलिटी है कि अगर 350 भी रन बनते हैं, तो फ़खर अगर अपना सेंचुरी करते हैं तो पाकिस्तान 350 रन करेगा। ये मैं आपको बात यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो इस मिजाज के बैट्समैन है। और फ़खर को मैं कहता हूँ कि जो उनका गेम है उसी तरह खेलने दिया जाए, और वो उसी वक्त खेलेंगे कि जब बोर्ड पे 300 रन होंगे। अगर 300 से कम हुए तो फिर वो शेल में चले जाएंगे कि मैं आउट हुआ तो फिर मुझ पे प्रेशर आएगा, देखो यार रन तो थे ही नहीं, तुम आउट होके आ गए। लेकिन 300 हो गए, एक तो मेंटली उनकी पसंद का गेम आ गया कि अब मैं जाके तेज खेलूंगा, मुझ पे आउट भी हो गया तो प्रेशर नहीं है, भाई बनाने थे 325 रन, ये भी प्रेशर नहीं है, मैं उसमें आउट हो गया, मारते हुए आउट हो गया। लेकिन उनके अगर मारते हुए लग गए
तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान 325 भी करेगा इंशाल्लाह। आतिफ, जो अभी बाकी ओवर रह गए हैं, क्योंकि अभी 24.1 ओवर्स का मैच हो चुका है, 20.55 ओवर्स रह गए हैं, आप क्या समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए पाकिस्तान को अब, क्योंकि ज़ाहिर है अभी सोचने का मौका मिल गया, ये एक चली चीज़ पाकिस्तान के फेवर में आती है कि अभी आपको थोड़ा सोचने का मौका मिल गया, क्योंकि ग्राउंड में उस तरह तो आप नहीं सोच सकते। अभी जो 25 ओवर्स हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए 25 ओवर जो भी पड़े हैं वो सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, कप्तान भी अपनी टीम के लिए बहुत कुछ सोचता है कि यार मैं ऐसे 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 प्लान करूं, लेकिन ये काम है अब जो बॉलर्स रह गए उनसे बात करनी चाहिए उसको कि कल सुबह जब ग्राउंड में आए तो भाई हमारे पास ये टारगेट है, और अपना एक टारगेट लेकर जाए ग्राउंड में कि यार हमें कम से कम रन पे आउट करना है। उसके लिए वो कम से कम रन पे आउट कैसे होंगे कि बॉलिंग सपोर्ट करेगी, बॉलर्स को फील्डर सपोर्ट करेंगे, इन दोनों को जो है वो कप्तान सपोर्ट करता है, तो टीम वर्क होता है और कम से कम रन पे आउट कर लेंगे ये लोग। कम से कम रन पे आउट करना चाहिए, थोड़ा सा लेकिन बारिश भी सपोर्ट करे, बारिश सपोर्ट करे, और अगर कल भी बारिश हो गई और जय शाह साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई तो फिर एक एक पॉइंट ही मिलेगा। नसीम भाई, पिच आसान थी, बैटिंग पिच थी, इस तरह की बातें हो रही थी, इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी नहीं चल पाए, ये लोगों का कहना है। तो फिर नसीम कैसे चल गए, क्योंकि वो भी पेसर हैं, और अगर पिच आसान थी तो फिर तो दोनों के लिए सेम होनी थी। नसीम कैसे अच्छी स्विंग कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जो हम देख रहे थे? जगह पे कर रहे थे नसीम शाह गेंद, उनकी जो जगह पक्की हो गई है उन्होंने उसी जगह पे गेंद की थी। आप जो बैट्समैन को बाहर भी खिलाते हैं, अंदर भी खिलाते हैं, थोड़ा ऊपर भी गेंद लेके आते हैं। नसीम शाह बहुत इम्प्रूव बॉलर हुए। ये वो बॉलर है कि जिसको कहते थे ये सिर्फ टेस्ट के बॉलर हैं, हम एक तो छाप लगा देते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ कि ये एहसान मानना चाहिए कि जब आपको टेस्ट टीम में भी ये अनफिट हो गए थे नसीम शाह, वापस आना मुश्किल हो रहा था, उस वक्त भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो इनको सपोर्ट किया, आज तक कैरी किया, आज वो तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 बॉलर बने हुए हैं पाकिस्तान के। तो इसके क्रेडिट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत जाता है, नसीम शाह की अपनी मेहनत को बहुत जाता है, और वो पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को जाता है कि जिन्होंने इनको रेड बॉल से वाइट बॉल बनाने में मदद की। और आज नसीम शाह अगर सच्चाई से पूछा जाए तो पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है। छाप तो बड़ी अजीब चीज़ होती है, छाप लग जाती है, हम पे भी लग गई थी, हम क्राइम शो कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर आप चाहें तो डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। नहीं अब आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे क्राइम भी सिखाए हैं। हाँ, क्योंकि छाप जो है ना वो लग जाती है। अच्छा, अगर कल भी बारिश होती है तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलेगा, क्या कहीं ऐसा है कि पाकिस्तान किसी डेंजर जोन में आ जाएगा कल, अगर मैच बारिश की नज़र हो जाता है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, तो कोई ऐसा चांस है कि पाकिस्तान किसी डेंजर जोन में चले जाएगा? देखिए, पाकिस्तान एक चीज़ पे फोकस करे कल के मैच पे, कल होता है या नहीं होता, पाकिस्तान का मेन फोकस होना चाहिए श्रीलंका के मैच पे, क्योंकि अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान के 5 पॉइंट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर श्रीलंका जो है वो अपने मैचेस वो एक तो हार जाएगा, अगर वो इंडिया को हराता है तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल खेलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कल बारिश की नज़र होता है, क्योंकि इंडिया फिर अगर बांग्लादेश को हराता है तो 3 पॉइंट ही कर पाएगा। पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना है फाइनल में पहुँचने के लिए, कल के मैच का चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। ओके, पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हराने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के 5 पॉइंट हो जाएंगे। अगर इंडिया श्रीलंका से हारता भी है तो उनके जो है वो पॉइंट 4 ही होंगे, क्योंकि अभी इस एशिया कप में कुछ ऐसे मैचेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हम ये ज़ाहिर बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डेंजर जोन की पोजीशन है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कल हम दुआ करते हैं कि बगैर बारिश के मैच हो जाए और पाकिस्तान एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ दोबारा कम बैक हो जाए, जो हमारे पेसर्स इस दफ़ा अभी तक नहीं चलें वो आगे चल जाएँ। बाकी जो भी कल की सूरत हाल होगी वो हम आपको दिखाएंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।